सामने वाले को गुस्से में कुछ बोल दिया, वैसा घटित हो जाएगा। अगर ऐसा आपने प्यार से किसी को बोल दिया, वो घटित हो जाएगा। ऐसी वाक सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। नमस्कार मेरे प्रिय साधक एवं दर्शकों। माता काली का मंत्र, नॉर्मल सा मंत्र, लेकिन कार्य बहुत ही तीक्ष्ण और बहुत ही प्रभावी मंत्र। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यह मंत्र आप में से सभी साधक जानते हैं। ऐसा कोई साधक नहीं है जो इस मंत्र के विषय में जानता ना हो। लेकिन इस मंत्र का सही तरीके से जाप ना होने की वजह से, सही तरीके से अनुष्ठान ना होने की वजह से, दीक्षा में मंत्र आपको प्राप्त नहीं हुआ, इसकी वजह से कई कारण होते हैं जिनकी वजह से आप में से कई साधक ऐसे हैं जो सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। आप जब इस मंत्र का जाप करते हैं तो माता काली की कृपा आपको प्राप्त होती है, महाशक्ति की कृपा आपको प्राप्त होती है। इस मंत्र के प्रभाव से आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है वो भी नष्ट होती है। किसी प्रकार का किया कराया तंत्र वो भी नष्ट होता है। कई साधकों के यहाँ तो माता काली की कुल देवी के रूप में पूजा होती है, चामुंडा के रूप में पूजा होती है। तो आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए। माता काली की साधना कर सकते हैं। इस साधना को आप सात्विक तरीके से भी कर सकते हैं, तामसिक तरीके से भी कर सकते हैं। तामसिक तरीके से करने के लिए आपको घर के बाहर शमशान भूमि में या किसी निर्जन स्थान पे जंगल में इस साधना को करना चाहिए। और अगर आप सात्विक तरीके से करते हैं तो आप मंदिर प्रांगण में कर सकते हैं, अपने घर के किसी एकांत रूम में कर सकते हैं, छत पे कर सकते हैं, ऐसी जगह कर सकते हैं जहाँ पे वातावरण शांत हो, ज्यादा शोरगुल ना हो। शोरगुल अगर हो रहा है तो वहां पर आपको डिस्टर्ब होगा, आपका ध्यान एकाग्र नहीं हो पाएगा। इसलिए एकांत में साधना को करना चाहिए, ऐसा विधान रहा है। और जो साधना करने वाले व्यक्ति हैं वो इस बात को भली भांति जानते हैं। अब बात आती है कि जब आप साधना कर रहे होते हैं तो आपको शक्ति के, एनर्जी के अनुभव कैसे होते हैं। सबसे पहले जब आपकी शक्ति आपसे कनेक्ट होना चालू हो जाती है, जुड़ना स्टार्ट हो जाती है, तो आपको अनुभव स्वप्न के माध्यम से होते हैं। सबसे पहले स्वप्न के माध्यम से शक्ति आपको दिखनी स्टार्ट हो जाती है। माँ के रूप में दिखेगी, बहन के रूप में देखी, और उनकी जो सहचर योगिनी यक्षिणियाँ स्तर की जो शक्तियाँ हैं, वो भी पिशाचिनियाँ स्तर की जो शक्तियाँ हैं वो भी आपको स्वप्न में दिखती हैं। उसके बाद फिर आपको आसन पे बैठे हुए जब आप जाप कर रहे होते हैं तब आपको अनुभव होता है कि आपके आसपास कोई खुशबूदार हवा का झोंका आया। आपको अर्ध प्रत्यक्षीकरण में पलक क्षण भर में क्षणिक दर्शन होते हैं। फिर जैसे जैसे और समय बीतता है आपके आज्ञा चक्र में वाइब्रेशन होना, दबाव आना, खिंचाव आना, ऐसे लक्षण आपको पता चलते हैं, ऐसे ऐसे अनुभव आपको होते हैं। इसके बाद आपको स्वप्न के माध्यम से तीर्थ स्थानों के दर्शन होना, मंदिरों के दर्शन होना। ऐसा लगेगा कि आप हवा में गमन कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, आप किसी मंदिर में घूमने गए हैं, ऐसे लक्षण आपके अंदर दिखाई देने लगते हैं। फिर और जब आगे स्टेप में बढ़ते हैं तो आपको भाव के माध्यम से शक्ति आपको अपनी एनर्जी आपके अंदर प्रवाहित कर देती है। जब सामने वाला व्यक्ति आपके पास आता है या आने की इच्छा करता है तो आपको पहले ही एहसास हो जाता है कि फला व्यक्ति मेरे पास आने वाला है, या फला कार्य से मुझे नुकसान होने वाला है, या फला कार्य मेरा सफल हो जाएगा। ऐसे सिस्टम आपके अंदर डेवलप हो जाते हैं।
और आगे जब स्टेप में बढ़ेंगे तो आपको आपके अंदर से ही आवाज आनी चालू हो जाती है। आवाज के माध्यम से भी आपको आंसर मिलते हैं, शक्ति बताती है। उसके बाद जब और स्टेप में आगे बढ़ते हैं तो आपको शक्ति बिल्कुल आसन पे बैठे बैठे दिखना स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोगों का कहना होता है कि मैं जब भी चुटकी बजाऊं शक्ति मेरे सामने खड़ी हो जाए। कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है जो आपके चुटकी बजाने पे खड़ी हो जाए। जब प्रॉपर आप आसन पे बैठेंगे, धूप बत्ती जलाएंगे, मंत्र पढ़ेंगे, शक्ति का आवाहन करेंगे, तब जा करके शक्ति आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा होता है कि आपने जिस लेवल की मेहनत कर रखी होगी उस लेवल की शक्ति आपको दिखती है। जब आपकी अपनी शक्ति आपको दिखने लगती है, आपका तपोबल बढ़ जाता है, तब आप दूसरे सामने वाले व्यक्ति की सिद्धि को, शक्ति को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है, आपसे मिलने कोई आता है, आपसे पूछा लेने कोई आता है, आप अगर धाम गद्दी चला रहे हैं या चलाने के इच्छुक हैं तो आपके पास कोई व्यक्ति आता है तो आप उसके विषय में भी बहुत आसानी से बता सकते हैं। जैसे ही आप शक्ति का आवाहन करेंगे उसके विषय में जरा सा विचार लाएंगे, इसको क्या दिक्कत है, तत्काल आपको मालूम हो जाएगा। आपको शक्ति तत्काल बता देगी, आवाज के माध्यम से, दस के माध्यम से बता देगी। ऐसा होगा, कब होगा? जब आपने मेहनत कर रखी होगी। इसके बाद जब आपको शक्ति बताएगी, आप ये जानने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन करेंगे कि सामने वाले व्यक्ति किस व्यक्ति ने किया है, कैसा प्रयोग किया है और कौन सी शक्ति है, वो भी आपको ज्ञात हो जाएगी। जब आपको ज्ञात हो जाएगी तो आप उसका इलाज कर सकते हैं। इलाज करने के लिए कोई दूसरा मंत्र नहीं, आप अपने इसी मंत्र का प्रयोग करेंगे, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इस मंत्र का, इस मंत्र के हमने कई सारे प्रयोग बताए हैं, कैसे किसी का तंत्र काट कैसे करते हैं, कैसे उतारा करते हैं, इसका हमने प्रॉपर वीडियो बना रखा है। जिस साधक को ना पता हो वो वीडियो को देख सकता है। अब बात आती है कि हम साधना कैसे करें। प्रिय भक्तों, साधकों, आपकी श्रद्धा सर्वोपरि है, आपकी इच्छा शक्ति सर्वोपरि है। आप जिस लेवल की मेहनत कर रहे हैं, जैसी आपकी प्रबल इच्छा है, उस हिसाब का आपको रिजल्ट आएगा। आप ये मत सोचिए कि मैंने 3.25 लाख जाप कर लिए या 1.25 लाख जाप कर लिए तो मैं सिद्ध पुरुष बन जाऊंगा। ऐसा कतई नहीं है। आपकी अगर भावना अच्छी है, सच्ची है, भक्ति भाव है, ईमानदारी से आप मेहनत कर रहे हैं तो आप 51 माला में भी आपको साधना में सफलता प्राप्त हो जाएगी। एक दिवसीय साधना अगर आप 21 माला कर लेते हैं उसमें भी सफलता प्राप्त हो जाएगी। बस सही नियम, सही गाइडलाइन आपको पता होनी चाहिए। आपका गुरु आपको जो निर्देशित कर रहा हो उसकी आज्ञा का आप पालन करें। पूरी निष्ठा, ईमानदारी के साथ, भक्ति भाव के साथ आप जाप करें। आप नवरात्रि आ रही है, 9 दिनों तक आप जाप कर लीजिए। एक ही बैठक, एक ही आसन, एक ही माला, वस्त्र काले रहेंगे। जो माता रानी की फोटो या मूर्ति रखेंगे, अपने सामने रखेंगे। आपका जो फेस है पूरब की ओर या दक्षिण की ओर, उत्तर की ओर होना चाहिए। अगर आप तामसिक तरीके से कर रहे हैं तो दिशा, आपका जो मुख है वो दक्षिण की ओर होना चाहिए। धूप बत्ती, सरसों के तेल का चिराग, इत्र, सुगंधित पुष्प, लाल, मीठे के लिए बर्फी या बताशा, रुद्राक्ष की माला, इन वस्तुओं का आप प्रयोग करिए। अगर आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो हमेशा रोते रहते हैं, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, तो आप सिर्फ धूप बत्ती जला के भी जाप कर सकते हैं। एक कपूर का टुकड़ा, उस पर 2 लौंग रख करके, आप एक नींबू को भोग दे करके आप शक्ति का आवाहन कर सकते हैं। आप इतना तो कर सकते हैं, लेकिन आप बस रोना धोना लगाए रहते हैं, मैं गरीब आदमी हूँ। अरे भाई, आप गरीब आदमी हैं तो आप मेहनत करिए। कोई गाइडलाइंस चाहिए, आप हमसे संपर्क करिए, हम आपको गाइड कर देंगे। आप मेहनत करिए, रिजल्ट आपको मिलेगा। मेहनत करिए, 9 दिनों तक आप करिए,
हो सके तो 1 माला का आप हवन कर लीजिए नित्य। अगर नित्य हवन नहीं कर सकते हैं तो अंतिम दिन हवन कर लीजिए। घर में हवन नहीं कर सकते हैं तो हमने पूर्व के वीडियो में बता रखा है, आप किसी मंदिर में प्रांगण में हवन कर सकते हैं। अगर आप वहाँ भी नहीं कर सकते हैं तो जंगल में, शमशान में, कहीं भी आप बैठ करके एकांत में हवन कर लीजिएगा, साधना आपकी सफल हो जाएगी। तो ये ऐसी बातें हैं, इनका आप विशेष ध्यान रखिए। सुनने में तो बहुत छोटी बात है, लेकिन एक साधक के लिए बहुत ही गूढ़ रहस्य है। तो आप इस तरीके से साधना करिए, साधना में सफलता जरूर प्राप्त होगी, हर हाल में होगी, इसमें कोई संदेह वाली बात ही नहीं है। बस फर्क कितना होता है, किसी साधक को तीक्ष्ण अनुभव होते हैं, किसी साधक को थोड़ा कम होते हैं। उसके गुण, तत्व, उसके अपने कर्म होते हैं, उनकी वजह से कुछ साधनाओं में अनुभव कम होते हैं, रिजल्ट कम आता है, लेकिन साधना में सफलता प्राप्त जरूर होती है। तो आप लोग पूरी ईमानदारी, मेहनत से माता काली की साधना करिए, और सही तरीके से अगर आप मेहनत कंटिन्यू करते रहें, लंबे समय तक करते रहें, आपको वाक सिद्धि भी प्राप्त हो जाएगी। अगर आपने सामने वाले को गुस्से में कुछ बोल दिया, वैसा घटित हो जाएगा। अगर ऐसा आपने प्यार से किसी को बोल दिया, वो घटित हो जाएगा। ऐसी वाक सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन मेरी नज़र में एक सामाजिक व्यक्ति को वाक सिद्धि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परिवार में रहता है, उसके अपने बच्चे होते हैं, भाई होता है, माँ बाप होते हैं, पत्नी होती है, पड़ोसी होते हैं। जरा सी बात में अगर गुस्सा आ गया, आपके मुंह से कुछ गलत निकल गया और वो घटित हो गया, तो आप जीवन भर पछताते रहेंगे। तो मेरा अपना अनुभव रहा है, और घटित हुआ भी है, इसलिए घबराते हैं। तो आप लोग पूरी ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से साधना करिए। हमारी मंगल कामनाएं हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को मंगल कामनाएं। जय शिवा शक्ति। आदेश।